सोहेल आफरीदी साहब ने मरियम नवाज को एक खत लिखा है। अब इसके बारे में मैं आपको ये बताऊं कि सोहेल आफरीदी साहब ने पिछले दिनों विजिट किया और जब वो लाहौर आए तो उन्हें जगह जगह पर रोका गया और कुछ अजीबोगरीब अल्फाज उनके मुतालिक इस्तेमाल किए गए, सोशल मीडिया कैंपेन्स भी चलाई गई और पूरे पाकिस्तान को लगा कि ये चीज दुरुस्त नहीं है। सब ने सोहेल आफरीदी का वहां पे साथ दिया कि आप अगर लाहौर आए हैं तो आप पाकिस्तानी है, पूरा पाकिस्तान आपका, जहां मर्जी आप जाएं, कोई आपको तंग कैसे कर सकता है। जब तक आप सब कुछ लॉ के अंदर रह के कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ कर रहे करेंगे तो कोई आपको पाकिस्तान में ना रोक सकता है, ना किसी को रोकना चाहिए। अब सोहेल आफरीदी साहब को कुछ गिले थे, उन्होंने कहा जी कि मैं तो 4.5 करोड़ जो अवाम है उसका नुमाइंदे के तौर पर आया था और मेरे साथ वो सलूक नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो उन्होंने वजीर आला को खत लिख दिया है, मरियम नवाज साहब को, वजीर आला पंजाब को। मैं खत आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं जी यहां पे कि मेरे दौरे के दौरान जिस अंदाज में मामलात को डील किया गया वो कोताही नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया। जो हुआ वो इंतजामी खामी थी, ना ही हादसाती, बल्कि आईनी ओहदा और बैनुल सूबाई इज्जत को खराब किया गया। सोहेल आफरीदी का कहना है कि मैंने 4 करोड़ लोगों के नुमाइंदों की हैसियत से लाहौर का दौरा किया। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो किसी भी तौर पर अवामी नुमाइंदे के शायान शान नहीं था। मार्केटें और अवामी मकामात को बंद करके लाहौर के शहरियों को तकलीफ दी गई। मोटरवे, रेस्ट एरियाज बंद रखे गए। इनका कहना है कि मेरे दौरे से मुतल्लिक मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। ये सब मंशियात स्मगलिंग तक मंशियात और स्मगलिंग तक से जोड़ा गया और पंजाब हुकूमत की जेर निगरानी हुआ। ऐसे रवैये मेरी शख्सियत को तबाह करने की कोशिश की गई जिसे किसी भी तौर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इंतजामी तौर पे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए जिनका मकसद तज़हीक करना था। और साथ उन्होंने ये कहा है कि इस खत को बाकायदा जो है वो एक रिकॉर्ड के तौर पे भी रखा जाए कि जो इनके साथ हुआ है। तो बेसिकली यहां तक हम सोहेल आफरीदी साहब के बिल्कुल साथ हैं कि अगर उनका आईनी और जमहूरी वहां पे हक था तो उन्हें बिल्कुल जाने देना चाहिए था। और अगर पंजाब उन्हें वेलकम कहता या मरियम नवाज उन्हें खुद वेलकम कह देती तो इतना बड़ा कौन सा इशू हो जाता। अगर खुद उनके साथ जाके कुछ दौरा करवा देती कुछ जगहों का तो एक बहुत ही अच्छा और एक जिसे कहते हैं ना इत्तेहाद का जस्टर जाता, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसीलिए पाकिस्तान में इस पर तनकीद भी हो रही है कि यह चीज बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थी। और आप ये भी देखेंगे सोशल मीडिया हैंडल्स आप जानते हैं पीटीआई के कि वो तो झूठ को नहीं छोड़ते और अगर उन्हें वाकई कोई चीज असल मिल जाएगी जिसमें वाकई होगा जो हम भी कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ तो वो कितनी कंपेन आपके खिलाफ करेंगे। पंजाब में नो डाउट काम बाकी सूबों से बेहतर हो रहा है, काम नजर आ रहा है, तेजी से हो रहा है, लेकिन इस तरह का कोई भी एक्ट जो होता है वो आपको मरवा जाता है या आपके किए किराए पे पानी फेर सकता है। तो लिहाजा पंजाब गवर्नमेंट को यह जरूर देखना चाहिए कि जो सोहेल अफरीदी साहब के साथ हुआ, इनफैक्ट वो वहां पे मिले, लोगों के साथ मुलाकातें भी की, वहां जाके बैठे, पंजाब पुलिस ने उन्हें प्रोटेक्शन भी दी, सब हुआ। लेकिन जो चंद एक वाकयात हुए कि जिसमें ड्रग का उन पे इल्जाम लगा देना, जो असेंबली के अंदर धक्कम पेल हो गई, अगर ये वाकयात ना होते तो ये मैसेज इतना अच्छा होता कि किसी को एतराज कोई करना चाहता भी तो नहीं कर सकता था। बहरहाल एक सिचुएशन ये आपको बता दी कि सोहेल अफरीदी ने खत लिखा है और हमें ये लग रहा है कि जो उन्होंने खत लिखा है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पे अमल दरामद होना चाहिए। ये एक और स्टोरी भी आपको बताएंगे कि सोहेल अफरीदी लाहौर आए क्यों है। इसके पीछे भी चीजें थोड़ी सी और हैं जो आपको नजर आ रही हैं, वो ऐसी नहीं है, असल कहानी कुछ और हो सकता है, कहीं और से मामला डाइवर्ट करना था और सारे सोशल मीडिया को, जो उनका सोशल मीडिया और तमाम चीजें उन्हें एक साइड पे लगाना था ताकि किसी और जगह से नजर हट जाए। इनफैक्ट जो दूसरी जगह है अगर आप गेस कर सके तो जरूर बताइएगा, लेकिन वो जगह ऐसी है कि वो होना चाहिए और सोहेल अफरीदी को इदराक है इस चीज का कि वो चीजें होनी चाहिए, लेकिन पार्टी की मजबूरी, इमरान खान के बयानात उन्हें रोकते हैं और उन्हें चलना भी है, तो कुछ चीजें ऐसी थीं कि उन्होंने कहा जी कि न्यूज का रुख भी थोड़ा सा मोड़ते हैं। चलें